अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के चैप्टर नंबर फर्स्ट के कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। यानी पहले क्वेश्चन हमने पहले वीडियो में डिस्कस की हैं और आगे जो 2 से लेकर 6 क्वेश्चंस हैं हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो इसमें स्टूडेंट्स हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है यानी चैप्टर का दूसरा और हमारे इस लेक्चर का पहला क्वेश्चन वो हमारे पास कुछ इस तरह है। फिजिक्स एंड बायोलॉजी आर कंसिडर्ड डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ साइंसेस, हाउ फिजिक्स लिंक्स विद बायोलॉजी। ये कहता है कि फिजिक्स और बायोलॉजी साइंस के दो अलग ब्रांचेस हैं, तो इसको हम फिजिक्स के साथ किस तरह बायोलॉजी को रिलेट करते हैं। तो आंसर में हमने लिखा है फिजिक्स इज द रूट ऑफ एवरी फील्ड ऑफ साइंस। फिजिक्स जो है हर साइंस के रूट में, जड़ में वाक़या है। वन ऑफ द मेजर डेवलपमेंट इज बायोलॉजी। इन बायोलॉजी एंड इवन इन मेडिसिन हैव बीन मेड बाय फिजिस्ट। जो मेजर डेवलपमेंट है बायोलॉजी में और मेडिसिन में वो भी हम फिजिस्ट ने जो है वो डेवलप की है, वो उसको बनाया है। फॉर एग्जाम्पल physics provide basic understanding for development new instrument for medical application such as CT scan, MRI, PAT and laser surgeries। फिजिक्स जो है वो हमारे पास बेसिक अंडरस्टैंडिंग जो है वो डेवलप करती है न्यू इंस्ट्रूमेंट मेडिकल के लिए, जैसे कि सीटी स्कैन, MRI, PAT और लेजर सर्जरी। होप आप लोग को ये समझ आई होगी। बढ़ते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास कुछ इस तरह है। वाई मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट। सिंपल, मेजरमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। तो आंसर में पहले हम मेजरमेंट के बारे में बात करते हैं कि ये हमारे पास क्या है। मेजरमेंट इज अ टेक्निक बाय कंपेयरिंग अ क्वांटिटी विद अ स्टैंडर्ड यूनिट। मेजरमेंट वो तरीका है जिसको में हम अननोन क्वांटिटी और स्टैंडर्ड को कंपेयर करते हैं। ये इसकी सिंपल डिफिनीशन है। फॉर एग्जाम्पल हम इसकी एक्सप्लेनेशन में थोड़े बात करते हैं। मेजरमेंट रिक्वायर टूल्स एंड प्रोवाइड साइंटिस्ट विद क्वालिटी। मेजरमेंट करने के लिए जो है वो हमारे पास टूल्स की जरूरत होती है और ये साइंटिस्ट को क्वालिटी फराहम करती है। मेजरमेंट इज नॉट ओनली द फंडामेंटल कंसेप्ट्स इन साइंस बट आल्सो इन आवर डेली लाइफ। मेजरमेंट जो है न सिर्फ ये कि एक बुनियादी कंसेप्ट है बल्कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में भी इसकी बहुत रिक्वायरमेंट होती है। Without measurements, it would be difficult for scientists to conduct experiment. Experiments के लिए खास तौर पर measurement बहुत ज़रूरी होती है। अगर हमारे पास experiment से measurement को निकाला जाए तो experiments जो है वो impossible हो जाएंगे। Importance इसकी क्या है, अभी हमने explanation में देख लिया कि इस चीज़ की बहुत ज़्यादा requirement है। तो रिक्वायरमेंट से पता चलता है तो इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। मेजरमेंट इज मेनली यूज इन इंडस्ट्रीज लाइक कंस्ट्रक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, फार्मिंग, इंजीनियरिंग एंड लॉट ऑफ अदर एक्टिविटीज। मेजरमेंट जो है वो ये अब जो हमारे पास दुनिया में जो कुछ चल रहा है, जो हमारे नई सहूलतें हैं, जो भी हमारे पास हैं, इन सब में मेजरमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हर एक इंडस्ट्रीज में, मैन्युफैक्चरिंग में, फार्मिंग में अपनी मेजरमेंट की ज़रूरत होती है। तो ओवरऑल ये दुनिया जो है मेजरमेंट के बगैर अब नहीं चल सकती। बढ़ते हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। वाई एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी। एरिया जो है डिराइव्ड क्वांटिटी क्यों है। आंसर में हम पहले पढ़ते हैं रीजन इसकी, यानी पहले इन्होंने बता दिया है क्वेश्चन में कि एरिया डिराइव्ड क्वांटिटी है। अब ये बता रहे हैं कि क्यों है। तो एरिया इज अ डिराइव्ड क्वांटिटी बिकॉज इट इज डिराइव्ड फ्रॉम टू बेस क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटी हमारे पास वो होती है जिसको बेस क्वांटिटी से डिराइव किया गया हो। तो एरिया इसलिए डिराइव्ड क्वांटिटी है क्योंकि ये हमारे पास बेस क्वांटिटी से डिराइव की गई है। किस तरह डिराइव की गई है। Is area is the product of length L and width W, that is A is equal to L multiplied by W। एरिया जो है वो हम लेंथ और विड्थ को मल्टीप्लाई करके अखज़ करते हैं। तो हेयर बोथ आर लेंथ्स, यानी विड्थ भी हमारे पास असल में हम लेंथ्स हैं, तो दोनों लेंथ्स को मल्टीप्लाई करके एरिया बना है। इस एरिया इज द प्रोडक्ट ऑफ टू बेस क्वांटिटी, दैट इज व्हाई एरिया इज डिराइव्ड क्वांटिटी।
ये दोनों लेंथ को मल्टीप्लाई करके एरिया बना है, तो इसलिए हम इसको डिराइव्ड क्वांटिटी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास कुछ इस तरह है, नेम एनी 4 डिराइव्ड यूनिट्स एंड राइट देम एज देयर बेस यूनिट्स। कोई भी 4 यूनिट्स लिख लें और इसको बेस यूनिट्स में, कोई भी डिराइव्ड 4 यूनिट लिखे और इसको प्रेजेंट करें बेस यूनिट्स में। तो इसकी हमने एक लिस्ट बनाई है, एक टेबल बनाई है, आप देख लें। इसमें पहले डिराइव्ड क्वांटिटीज की लिस्ट है, जो हमारे पास एरिया, वॉल्यूम, एक्सेलरेशन और फोर्स है। फिर डिराइव्ड यूनिट्स हैं, एरिया की हमारे पास डिराइव्ड यूनिट्स जो हैं वो एम स्क्वायर है यानी मीटर स्क्वायर, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एंड फोर्स का हमारे पास यूनिट है। अब इसी यूनिट्स के हमारे पास जो बेस वाली यूनिट्स हैं वो हमारे पास कुछ इस तरह हैं। मीटर स्क्वायर जो है मीटर को मीटर से मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर क्यूब मीटर को 3 दफा आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर जो है मीटर डिवाइडेड बाय सेकंड ज़रब सेकंड, और न्यूटन जो है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, और यानी मतलब केजी को मल्टीप्लाई किया गया है मीटर के ऊपर और इसको डिवाइड किया गया है सेकंड ज़रब सेकंड के ऊपर। तो ये हमारे पास इसके लिए एक टेबल बनती है। क्वेश्चन नंबर 6 कुछ इस तरह है, Why in physics we need to write in scientific notation? फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन की जरूरत क्यों पड़ती है? साइंटिफिक नोटेशन पहले हम जानते हैं, इसका रीजन डायरेक्ट बताया हुआ है। इन फिजिक्स वी नीड साइंटिफिक नोटेशन बिकॉज टू राइट टू बिग और टू स्मॉल नंबर इजली एंड डेसिमल। फिजिक्स में इसकी जरूरत इसलिए पड़ती है जब हमारे पास बहुत ज्यादा बड़ा नंबर हो या बहुत ज्यादा छोटा नंबर हो, तो इसको हम आसानी से फिजिकल फॉर्म में डेसिमल फॉर्म में लिख सकते हैं। एक्सप्लेनेशन में हमने ये बात की है, इन फिजिक्स समटाइम वी डील विद लार्ज नंबर्स एंड समटाइम वेरी स्मॉल नंबर, इट बिकम्स डिफिकल्ट टू राइट दीज नंबर। ये हम इसलिए लिखते हैं कि फिजिक्स में बाज़ औक़ात हमारे पास नंबर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है या बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है, यानी बड़े नंबर और छोटे नंबर के साथ वास्ता पड़ता है। तो ये लिखना और बार बार बोलना बहुत हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। सो साइंटिफिक नोटेशन इज इन इजी वे टू राइट दिस नंबर इन डेसिमल नंबर विच इज कॉमनली यूज्ड इन फिजिक्स। तो इस मुश्किल को ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, हम जो है वो इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिख लेते हैं ताकि लिखने में, बोलने में जो है वो आसानी हो। एडवांटेजेस की क्या है? एक तो ये टाइमिंग सेविंग है। टाइम सेविंग मतलब इसमें टाइम हमारा बच जाता है। जब हम एक नंबर, बहुत बड़ा नंबर बार बार लिखते हैं तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, तो साइंटिफिक नोटेशन में हम आसानी से इसको लिख लेते हैं। स्पेस सेविंग, लिखने में जो है वो हमारे पास इसकी जगह बहुत ज़्यादा, अब अगर एक नंबर के पीछे 5 ज़ीरो है या 10 ज़ीरो है या जो है वो हमारे पास 20 या 50 ज़ीरो है, तो बार बार इस लिखने से टाइम और स्पेस दोनों ज़्यादा लगते हैं। साइंटिफिक नोटेशन में इसको लिख के हम आसानी से अपना टाइम और स्पेस बचा सकते हैं। चांसेस ऑफ एरर आर रिड्यूस्ड। एरर लिखने में एरर आ जाती है, बार बार एक नंबर लिखते हैं, तो साइंटिफिक नोटेशन में ये चांसेस भी कम हो जाते हैं। हम गलती के चांसेस जो है हमारे पास वो कम हो जाते हैं। इजी टू मैनिपुलेट, इसको तकसीम करने में, ज़रब देने में, आगे इस्तेमाल करने में जो है वो हमारे पास आसानी हो जाती है। तो इसलिए हम फिजिक्स में साइंटिफिक नोटेशन यूज करते हैं। होप आप लोग को समझ आया होगा। इस तरह की वीडियो देखने के लिए, समझने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ये वीडियो जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोग के साथ शेयर कर लें। मिलते हैं हम अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।